गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआरसी का एक लेटर निकला है और फिर से एलआरसी में 56 लड़के फर्जी निकले हैं उसके संबंध में। उसके बाद बात करेंगे बीटीएससी जेई का अभी जो लेटेस्ट केस अपडेट है 28/93/2020 उसके बारे में। और बीटीएससी का रिजल्ट अब कैसे जारी होगा, किस तरह से हम लोग लग के बीटीएससी जेई का रिजल्ट जारी करवा सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआरसी से जुड़े न्यूज़ का। तो एलआरसी का कल के डेट में लेटर इशू हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेटर नंबर है 2/2022 1162, दिनांक 18/5/2022। तो इसमें दिया हुआ है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नव सृजित संविदा पद विशेष सर्वेक्षण अमीन विज्ञापन संख्या 2/2019 के आलोक में नियोजित निम्नलिखित अमीनों का नियोजन कॉलम 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से कॉलम 8 में उल्लिखित बंदोबस्त कार्यालय में नियोजित करते हुए पदस्थापन किया गया है। और इसमें नाम दिया हुआ है 56 लोग हैं, आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। फर्स्ट पेज में 27 लोग हैं। अलग अलग जिला में पदस्थापित हैं। अधिकतर इसमें जो लोग हैं वो सीतामढ़ी के हैं और मुजफ्फरपुर के लोग हैं। आप लोग देख रहे होंगे सेकंड पेज में भी 27 लोग हैं, यानी कुल 56 लोग का दिया हुआ है। और जो इन लोग का डॉक्यूमेंट है उसका सत्यता का जांच करने पर सही नहीं पाया गया है और इन लोग के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया था वो भी उचित नहीं है, इसलिए इन लोग का जो नियोजन है वो समाप्त किया जा रहा है। तो एक साथ 56 लोग का फर्जी मिलना, और पहले भी इस तरह से बहुत सारे लोग फर्जी मिल चुके हैं। तो बिहार का यही हाल है, अगर एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, अगर नंबर बेसिस वैकेंसी होती है तो इसी तरह से लोग फर्जी मिलते हैं। चलिए इसको पढ़ के सुना देते हैं। उपरोक्त संविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके अमानत यानी सर्वेयर प्रमाण पत्र की जांच सत्यापन NIELIT पटना से कराई गई। सत्यापनोपरांत संबंधित संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि NIELIT पटना राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य करता है। उक्त सभी संविदा कर्मियों से अमानत प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। संबंधित कर्मियों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कोई भी विशिष्ट तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह प्रमाणित करता है कि विज्ञापन संख्या 2/2019 के वांछित योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र हैं। उक्त सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र AICTE SCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है, अतएव विज्ञापन में वांछित योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI में से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र से भिन्न रहने तथा टर्म ऑन असाइनमेंट के कंडिका 4 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, समाप्त किया जाता है। जो निदेशक हैं जयसिंह सर, उनका साइन है इस पर, आप लोग देख रहे होंगे। ये लेटर जो है वो 18/5/2022 यानी कल के डेट में इशू हुआ है। तो ये LRC से जुड़ा हुआ न्यूज़ था। चलिए अब BTSC से जुड़ा हुआ न्यूज़ देख लेते हैं। तो BTSC का जो BTSC पे जो केस है CWJC 28/93/2020 या LPA 642 LPA 568 जो एक मर्ज है, तो उसका जो नेक्स्ट डेट है वो कब मिला है और कल जो सुनवाई हुई है उसमें क्या सुनवाई हुई है। तो आप लोग देख रहे होंगे हम हैं पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे, और चलिए जो केस नंबर है CWJC 28/93/2020 इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 18 मई को एक्शन डेट इसका दिखला रहा है। 18 मई के डेट में इसका सुनवाई था। ये केस जो था 45 नंबर पर लिस्टेड था और इस केस की सुनवाई हुई थी और इस केस को अब एडजर्न कर दिया गया है, वो भी मैं दिखला दे रहा हूँ आपको।
इस केस को एडजर्न किया गया है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, यानी कि इसकी सुनवाई हुई है। इसको एडजर्न किया गया है 21 जुलाई 2022 की डेट में, यानी कि जो समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है 22 मई से 19 जून तक, उसके बाद का डेट दिया गया है, उसके भी 1 महीना बाद का डेट दिया गया है। यानी कि ये जो केस है वो ठंडे बस्ते में है, इस केस में कोई जान नहीं है और इसका डेट इसी तरह उम्मीद है कि बढ़ते रहेगा। तो इस केस से रिज़ल्ट पे कोई प्रभाव फ़िलहाल तो नहीं पड़ने वाला है, फ़िलहाल 2 महीनों तक नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको सीधा 2 महीने बाद का डेट मिला है। और कल इसकी जो सुनवाई हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, बस ये कहते हुए एडजर्न कर दिया गया है कि जो वकील थे वो अवेलेबल नहीं थे, पीके शाही सर शायद अवेलेबल नहीं थे, उनके कारण ही ऐसा हुआ है। अब ये बात समझ से बाहर है कि जब लोग केस करते हैं और सुनवाई के दिन गायब रहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जानबूझकर किसी बहाली को फंसाना ये कहाँ तक उचित है, आप लोग भी समझ सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि बीटीएससी जेई का रिज़ल्ट कैसे आएगा, कब तक आएगा। तो बात ये है कि बीटीएससी जेई का जो रिज़ल्ट है उसका अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कब से आएगा, बट आपने लेटर देखा होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बीटीएससी से सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर चला गया है मार्गदर्शन के संबंध में। तो वो लेटर 9 तारीख के डेट में गया हुआ था सामान्य प्रशासन में, और सामान्य प्रशासन में हम 11 तारीख को जब मिलने गए थे हम लोग, तो बोला गया था कि 7 से 10 दिन में हम करके दे देंगे। और मैंने वो उस टाइम नहीं बताया था, बट मैंने बताया था कि जीएडी की तरफ से ये बोला गया है कि हम जल्द ही उस पर कार्य करेंगे। और जीएडी ने उस समय ये भी बताया था कि बीटीएससी को पहले डब्ल्यूआरडी के पास लेटर भेजना चाहिए था, तब हमारे पास भेजना चाहिए था, बट फिर भी हम अपने तरफ से कर देंगे। तो जीएडी ने, आप लोगों ने देखा होगा कि डब्ल्यूआरडी को लेटर प्रेषित कर दिया गया है। अब जो भी फैसला लेना है वो डब्ल्यूआरडी को लेना है कि वो क्या करेगा 40% रिजर्वेशन के मामले में, और रिज़ल्ट कब तक देगा ये सारा अब डिपेंड करेगा डब्ल्यूआरडी पे। डब्ल्यूआरडी जितना जल्दी फैसला लेता है, जो भी फैसला ले, तो उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट जारी होगा, बीटीएससी जारी करेगा। तो अगर रिज़ल्ट जल्दी चाहिए तो अब एक ही उपाय है कि डब्ल्यूआरडी पे प्रेशर बनाया जाए, चाहे वो ट्विटर के थ्रू बनाया जाए, चाहे वो ईमेल के थ्रू बनाया जाए, या फिर फिज़िकली वहाँ जाकर बनाया जाए। तो जो भी अब रिज़ल्ट के लिए जो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी रिज़ल्ट आए, वो कृपया सहयोग करें और एक दूसरे का सहयोग करें और डब्ल्यूआरडी पे प्रेशर बनाने का काम करें, जल संसाधन विभाग पे प्रेशर बनाने का काम करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी मार्गदर्शन बीटीएससी को दे कि वो क्या करना चाहता है और बीटीएससी रिज़ल्ट निकाले। क्योंकि अभी कुछ दिनों में मानसून आने वाला है, उसके बाद बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, तो उससे पहले अगर बहाली हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर उसके पहले बहाली नहीं होती है तो सरकार इस वैकेंसी को फिर से 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा, क्योंकि जब उसको जेई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी तो फिर वो बहाली करेगा ही क्यों। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करना है। वैसे जो भी मेरे ग्रुप में हैं या जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, पहले से ऐड हैं, वो लोग ईमेल भी करते हैं, जाते भी हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं रिज़ल्ट के लिए, तो वो लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है, हम लोग ट्विटर पे भी ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे भी जो भी पोस्ट डाला जाता है सीएम सर के द्वारा या डब्ल्यूआरडी के द्वारा या संजय झा सर के द्वारा, तो उस पर भी हम लोग अपना कमेंट करते हैं। और जो भी लोग बोलते हैं कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, और उन्हीं सब इफ़ेक्ट का देन है कि जो आप लोग को लेटर दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है लेटर का, जो कि 1 महीनों से कुछ नहीं दिख रहा था। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो अपने स्तर से कोशिश करते रहें ताकि रिज़ल्ट जल्दी जारी हो। धन्यवाद, यही न्यूज़ था।